हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि हेल्थ की वजह से मैंने काफ़ी दिन तक, मतलब अराउंड मोर देन 20 डेज हो गए, आप कोई वीडियो नहीं बनाया, आप लोगों के सामने नहीं आया। इनफैक्ट मैंने टर्मिनल भी नहीं देखा, 20 दिन तक मैंने देखा ही नहीं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मुझे टाइम ही नहीं था, मतलब मैं थोड़ा सा फोकस था हेल्थ के ऊपर में, ये सारी चीज़ों की वजह से। और एक बार जब मैं आज वीडियो बनाना चालू किया वीकेंड में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा, थोड़ा सा मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ पे क्या है, देखो मार्केट पर रिसर्च करो। एंड देन मैंने बोला अच्छे से करता हूँ वीकेंड में, देन संडे को, इवनिंग को आप लोगों को ये वीडियो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि ये जो एनालिसिस वीडियो मैं बनाता हूँ ना, ये सिर्फ पेपर टू पेपर प्रैक्टिस के लिए है। और कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़ के वापस आइए और फिर हम लोग चलेंगे डायरेक्टली चार्ट पे, और फिर देखते हैं कि कल का दिन मंडे 20th of April 2026 कैसा रहने वाला है। ठीक है, आ गया वापस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स का थोड़ा सा बताता हूँ कि मार्केट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, एक ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे मार्केट ऊपर जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा है। एंड एक ही पॉइंट पे बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और मतलब हमें जो दिख रहा है कि एक ही बंदा है जो मस्त ट्रेड में कमा रहा है, वो है हमारे चाचा जी। ठीक है, हमारे चाचा जी ने और एक स्टेटमेंट भी फ्राइडे को दिया। ठीक है, जिसके वजह से क्रूड क्रूड के प्राइस घट गए, मतलब अराउंड 13% के आसपास गिरे। एंड उससे पहले चाचा जी के टीम के लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ था। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो इतने बार। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है कि एक ही बंदा कमा रहा है एंड वही इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है, और ये ऐसे सारे चीजें हो रहे हैं। स्पेशली स्टेटमेंट्स आते हैं फ्राइडे को। ठीक है, तो अभी कैसा है कि कंफ्यूजन का माहौल है। ठीक है, ईरान ने बोला कि हम सारे ब्लॉकेट लगा रहे हैं। ठीक है, एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, खोल दिया उसने। तो चाचा जी ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे खोल सकती है, इसके ऊपर हम कब्जा करें, अभी हम ब्लॉकेट डालें। तो चाचा जी ने कुछ ब्लॉकेट डाल दिए 50%। तो ईरान बोला फिर हम क्यों ओपन करें, हम पूरा क्लोज कर दें। अब सिचुएशन ऐसा हो गया, पूरा क्लोज हो गया। कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है इंडियन शिप्स की वजह से भी, ये मतलब को थोड़ा सा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर न्यूज में आप लोगों को दिख रहा हो। दूसरी चीज ये है जो मजे लेने वाला है वो इसराइल। क्यों मजे है उसके? वो कुछ भी करता है तो उसका जो रिएक्शन है, ईरान किसके ऊपर अटैक करता है, वो यूएई, कतर, ये सारे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, तो उससे फायदा किसको होता है? उससे फायदा इसराइल को देखेंगे। इसराइल को ईरान को भी ठोकना है और इनको भी ठोकना है। ठीक है तो दोनों ही इनके दुश्मन है। तो इनडायरेक्टली ईरान, इसराइल का काम कौन करके दे रहा है? ईरान करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझना बहुत ही है कि मतलब क्या चल रहा है, और इसकी वजह से मार्केट की पूरी वाट लगी है। ठीक है, चलिए, ऐसा है। अब कल का दिन कैसा रहेगा वो बताते हैं, क्योंकि कल मंडे है, फिर ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपना चार्ट पे। तो ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसने जो क्लोजिंग दिया ना, 24,366 पे क्लोजिंग दिया। अगर मेरा पहला का वीडियो आप लोग फॉलो किए होंगे, देखे होंगे, तो आप देखे होंगे ये लाइन बहुत पहले से है। ठीक है, ये कोई भी नया लाइन मैंने नहीं खींचा है। ठीक है, और कल का दिन कैसा रहेगा अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है? ठीक है, तो फिर ये सीधे ऊपर जाएगा, 24,611 को टच करेगा। ठीक है, अब मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है और ये नीचे आना चालू करता है, तो फिर 24,025। ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, जैसा मार्केट खुलेगा उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा। ठीक है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी सेम, उसने भी ऐसे क्लोजिंग दिया कहाँ पे, 56,625। ऊपर गया 57,248, नीचे आया तो 56,096। ठीक है, सेंसेक्स सेम हालत है,
सेंसेक्स का भी ऊपर गया तो 7900, नीचे आया तो 77,866। लेवल मार्क कर लीजिएगा। अब चलता है फटाफट से प्रीमियम। प्रीमियम्स जो मैं लेके आया हूँ, ये है प्रीमियम। ठीक है, 24,500 का सी, जो कि निफ्टी का कॉल है। 24,500 का कॉल निफ्टी, इसमें थोड़ा सा है भाई लिमिट, मतलब हाँ, दम। तो ये कहाँ तक जा सकता है? 139 तक। ठीक है, अभी फिलहाल 97 का क्लोजिंग दिया। अगर ये नीचे कभी नीचे मिलता है 22, 24, 32, 55, 24, बहुत बढ़िया। ठीक है, पिक कर लीजिएगा। उस दिन भी एक बार जब मार्केट का 32 पे खुला था फ्राइडे को, अब फिर ये ऊपर गया। हालांकि 32 पे पकड़ना मुश्किल है, मुझे मालूम है। हाँ, आप 50-55 तक में कुछ लोगों ने पकड़ा था, मुझे पता है, और वो पकड़े थे। एंड देन इस प्रीमियम में भी अराउंड 90% आई गेस, 80-85% तक उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो प्रीमियम है वो है पुट का, 24,300 का पुट। ये देखा जाए तो लगभग अपने बॉटम पे ही है। ठीक है, अभी इसके नीचे गया तो समझ जाएगा ये काफी नीचे जाएगा। एंड अगर यहाँ से ये रिबाउंड करता है, ठीक है, रिबाउंड करने दीजिएगा, एक दो कैंडल ऊपर बनाने दीजिएगा ग्रीन, तब समझ जाइए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसके जो लेवल्स हैं, लेवल और भी है जी, यहाँ पे एक लेवल है। ठीक है, 186 पहला लेवल। ठीक है, और देन 294, 446, 558 एंड 767, और फिर 1215। ठीक है, 767 तक तो जाए अपना ओएचएलसी के हाई तक, अंदर से देखते हैं 1215। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का ये 78,500 का सी, इसने लगभग लगभग अपना टारगेट पूरा कर दिया है। क्लोजिंग 762 का दिया है। इसका एक लेवल और ऊपर है, मतलब जोर तोड़ पे यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, 900 का। तो अगर ऊपर गया मार्केट तो ये भी यहाँ से ऊपर जाएगा 900 तक। ठीक है, एंड नीचे में कोई भी लेवल पे मिलता है तो बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए, ये सारा लेवल नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे बॉटम पे 337, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 333, 462, 557, 625, 759, 828 एंड 900। ठीक है, अब चलते हैं पुट की तरफ। पुट ये भी सेम निफ्टी की तरह बेस पे है, लग रहा है। 78,000 का पुट है। ठीक है, ये ऊपर गया तो इसके 446 है, 586, 744, 854, और एक लेवल यहाँ बन जाएगा। ये एक लेवल है। ठीक है, एंड आई विल मार्क इट विद येलो कलर। 1147, 1545 एंड 2114। बहुत बढ़िया प्रीमियम। अगर पुट साइड गया ना तो यहाँ पे लेके बैठ जाइए, एकदम मस्त। थर्सडे तक आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब चलता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुतरू टाइप का चल रहा है, क्योंकि इसका अभी एक्सपायरी नहीं है। तो ये 57,000 का कॉल। ठीक है, ये भी क्लोजिंग अपने 624 पे दिया है। ठीक है, इसके ऊपर के जो लिमिट है वो 865 एंड 1545 तक है। ठीक है, नीचे बॉटम में काफी अच्छे लेवल से 71 है, 110 है, 157, 212, 273, 460, 617, 865 एंड 1546। लेवल मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी का पुट। बैंक निफ्टी का पुट जो है वो 56,500 का मैंने लिया है। ठीक है, ये भी लगभग लगभग अपने बेस पे ही है, अगर देखा जाए तो। उम्मीद करता हूँ कि 701 का इसका बेस है, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाए अगर पुट साइड गया तो। ठीक है, तो ऊपर के एक लेवल है 1089, 1580, 219, 2190, 3212, 4589 एंड 6284। काफी बढ़िया प्रीमियम है, लेकिन इतना ऊपर पुट जाएगा तो हो भी सकता है। अगर पुट गया तो बहुत बढ़िया, ये प्रीमियम भी बना देगा। ठीक है, तो ये थे तीनों इंडेक्सेस के दो दो प्रीमियम। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि कल ज्वाइन करूँ, एंड अपडेट आप लोगों को करता रहूँगा। ठीक है, देखता हूँ, है ना। तो चलिए फिर, मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सब भी अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।